हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? एक बार फिर ज़मान ट्रैवल गाइड यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक खूबसूरत मुस्लिम खित्ते के बारे में जिसका नाम है अज़रबैजान। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अज़रबैजान एक मुसलमान मुल्क है, मगर तर्ज जिंदगी के एतबार से ये दुबई और कतर जैसे जदीद ममालिक से भी आगे नजर आता है। यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती और दिलकश शख्सियत की वजह से सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती हैं। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया का पहला तेल का कुआं दरियाफ्त किया गया। एक ऐसी मस्जिद भी यहाँ मौजूद है जहाँ सुन्नी और शिया मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं। ये एक आम है, जदीद कल्चर, फैशन और रंगीन तर्ज जिंदगी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। पाकिस्तानी शहरी अज़रबैजान कैसे जा सकते हैं? वीज़ा मालूमात, सफरी अखराजात, रिहाइश, तारीख, हैरानकुन हक़ायक़ और मशहूर सयाहती मकामात। आज की इस वीडियो में हम आपको अज़रबैजान के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वीडियो इंतहाई मालूमाती होने वाली है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं अज़रबैजान के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है जो मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान कफ़काज़ के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। अपनी जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती विरसे की वजह से ये दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। इसे अक्सर आग की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाज़ मकामात पर ज़मीन के अंदर से कुदरती गैस के शोले सदियों से मुसलसल जल रहे हैं। इस मुल्क का महल वक़ू इंतहाई स्ट्रेटेजिक है। मशरिक़ में बहेरा कैस्पियन वाक़ है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है और अज़रबैजान को समंदरी तिजारत, माहीगीरी और तेल व गैस के वसी ज़खायर फराहम करता है। शुमाल में रूस वाक़ है जो तिजारती और सियासी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करता है। शुमाल मगरिब में जॉर्जिया है जिसके ज़रिए यूरोप तक ज़मीनी रास्ते कायम हैं। मगरिब में आर्मीनिया है जिसके साथ नगोर्नो काराबाख तनाज़े की वजह से ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, जबकि जुनूब में ईरान मौजूद है जिसके साथ तारीख़ी, मजहबी और सकाफती रवाबित पाए जाते हैं। अज़रबैजान का कुल रकबा तकरीबन 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। यहाँ की सरकारी ज़बान आज़री है जो तुर्की ज़बान से काफ़ी मुशाबहत रखती है, इसीलिए लोग तुर्की ज़बान भी आसानी से समझ लेते हैं। बड़े शहरों में रूसी ज़बान भी आम बोली जाती है। इस मुल्क का कल्चर तुर्क, ईरानी, रूसी और यूरोपी असरात का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ की रिवायती मूसीक़ी मकाम के नाम से मशहूर है, जो दिल को छू लेने वाली धुनों और रिवायती साज़ों जैसे तार, कमांचा और नक्कारे पर पेश की जाती है। खाने पीने के लिहाज से अज़रबैजान का जायका बेमिसाल है। कबाब, शाशलक, डोलमा, पुलाव, दूध से बनी मिठाइयाँ और ख़ास तौर पर चाय यहाँ की पहचान है। चाय को मखसूस गिलासों में पेश किया जाता है और इसके साथ मिठाई या जाम पेश करना मेहमान नवाजी की अलामत समझा जाता है। अज़रबैजान के लोग अपनी मेहमान नवाजी, खुलूस और गर्मजोशी के लिए मशहूर हैं। देहात में मेहमान को घर का बेहतरीन खाना पेश किया जाता है, जबकि शहरों में सयाहों को रेस्तरां और तारीखी मकामात दिखाए जाते हैं। दारुल हुकूमत बाकू एक ऐसा शहर है जहां कदीम तारीख और जदीद तरक्की का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। ये शहर बहिरा कैस्पियन के साहिल पर आबाद है और दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। बाकू के कदीम हिस्से को एचरी शहर कहा जाता है, जो यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा करार दिया जा चुका है। यहाँ पथरीली गलियाँ, कदीम इमारतें, मीनार और मसाजिद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। गुलिस्तान नेशनल पार्क में हज़ारों साल पुरानी चटानी नक्काशी इंसानी तारीख की क़दामत को ज़ाहिर करती है। कफ़काज़ के बर्फ़पोश पहाड़, बहराए कैस्पियन के साहिल, लिंकरान के सरसब्ज़ इलाके, कबाला के हिल स्टेशन, शीकी शहर के तारीख़ी महल्लात और नख्चवान की खूबसूरत वादियाँ सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखती हैं। कबाला अपने रिज़ॉर्ट्स और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है, जबकि लिंकरान चाय के बागात और गर्म पानी के चश्मों की वजह से मारूफ है। शीकी शहर का खान पैलेस रंगीन शीशों और लकड़ी की नफीस कारीगरी का शाहकार है। नख्चवान अज़रबैजान का नीम खुद मुख्तार इलाका है, जो जोग्राफियाई तौर पर अलग वाक़ है मगर तारीख़ी लिहाज से बेहद अहम है। बाकू के साहिल के साथ लंबी वॉकवेज मौजूद हैं, जहां शाम के वक्त लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। कैफ़े, रेस्तरां और मूसीक़ी माहौल को खुशगवार बना देते हैं। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अगर आप गौर करें तो कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो साइज़ में छोटे मगर अहमियत में इंतहाई बड़े होते हैं,
आज़रबाईजान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है। एक ऐसी सरजमीन जिसे सदियों से आग की सरजमीन कहा जाता है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस मुल्क को यह नाम क्यों दिया गया? क्या वाकई यहां आग जमीन से निकलती है या यह सिर्फ एक दास्तान है? यूरोप और एशिया के सिंगम पर वाक़ आज़रबाईजान जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया की सबसे मुनफरिद जगहों में शुमार होता है। एक तरफ बुलंद कफकाज के पहाड़, जबकि दूसरी जानिब बहरा कैस्पियन का वसी पानी इस मुल्क को कुदरती हुस्न का शाहकार बना देता है। जब कोई मुसाफिर पहली मर्तबा इस मुल्क में कदम रखता है तो उसे महसूस होता है जैसे वो किसी फिल्मी दुनिया में दाखिल हो गया हो। दारुल हुकूमत बाकू सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि जदीद तरक्की की जिंदा मिसाल है। रात के वक्त जब शहर रोशन होता है तो फ्लाइंग टावर्स की चमकती हुई रोशनी पूरे आसमान को जगमगा देती है। ऐसा लगता है जैसे आग के शोले आसमान को छू रहे हों। यही मंजर आज़रबाईजान की शनाख्त बन चुका है। लेकिन बाकू की असल खूबसूरती सिर्फ इसकी जदीद इमारतों में नहीं, बल्कि इसकी तारीख में छुपी हुई है। पुराने शहर की दीवारें आज भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। यहां चलते हुए इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो। आज़रबाईजान की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहां मुख्तलिफ सल्तनतें आईं, हुकूमतें बदलीं, मगर इस सरजमीन की शनाख्त कभी खत्म न हुई। फारसी सल्तनत, अरब खिलाफत, तुर्क हुक्मरान और बाद में रूसी असरात, सब ने इस मुल्क की सकाफत को मुतासिर किया। इस्लाम यहां 7वें सदी में पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता मकामी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज भी मसाजिद, इस्लामी रिवायात और त्यौहार इस बात की निशानी हैं कि मजहब इस मुआशरे की बुनियाद है। मगर दिलचस्प बात यह है कि यहां मजहबी बर्दाश्त भी बहुत मजबूत है। ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, जिसकी वजह से यहां तालीम, साइंस और शहरी मनसूबाबंदी में खास तरक्की हुई। 1991 में आज़ादी हासिल करने के बाद आज़रबाईजान ने नई शनाख्त बनाना शुरू की। इब्तिदाई साल आसान नहीं थे। मुआशी मुश्किलात, जंगी हालात और सियासी चैलेंजेस ने मुल्क को आजमाइश में डाला। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। तेल और गैस के ज़खायर ने मईशत को सहारा दिया। बहरा कैस्पियन के नीचे मौजूद तवानाई के वसाइल ने आज़रबाईजान को आलमी तवानाई मार्केट का अहम खिलाड़ी बना दिया। आज यूरोप के कई ममालिक तवानाई के लिए इस मुल्क पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन सिर्फ दौलत किसी मुल्क को कामयाब नहीं बनाती। असल कामयाबी तब आती है जब तरक्की आम लोगों की जिंदगी बदल दे। आज़रबाईजान ने यही किया। नई सड़कें, जदीद एयरपोर्ट्स, साफ शहर और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने मुल्क को बदल दिया। यहां के लोग अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं। आज़री ज़बान तुर्क ज़बानों से ताल्लुक़ रखती है, मगर इसमें फ़ारसी और रूसी असरात भी मिलते हैं। यही सकाफती इम्तिजाज इस कौम को मुनफरिद बनाता है। अगर आप किसी मकामी बाजार में जाएं तो रंग बिरंगे कालीन, रिवायती मिट्टी के बर्तन और हाथ से बनी अशिया नजर आएंगी। आज़रबाईजानी कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। खानों की दुनिया में आज़रबाईजान अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के खाने मशरक़ वस्ता, तुर्की और वसत एशिया के जायकों का हसीन इम्तिजाज हैं। पलाव की दर्जनों अक़साम तैयार की जाती हैं, जिनमें ज़ाफ़रान ख़ास अहमियत रखता है। कबाब, ताज़ा रोटी और सब्जियों से भरपूर दस्तरखान मेहमान नवाजी की अलामत समझा जाता है। मकामी लोग खाने को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि खुशी का ज़रिया मानते हैं। आज़रबाईजान में चाय कल्चर इंतहाई मजबूत है। हम दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चाय ग्लासनुमा कप में पेश की जाती है। गुफ्तगू, कारोबारी मुलाकातें और ख़ानदानी नशस्तें अक्सर चाय के गिर्द ही होती हैं। अगर शहर से बाहर निकलें तो आज़रबाईजान का असल हुस्न सामने आता है। पहाड़ी देहात आज भी अपनी रिवायती ज़िंदगी को महफूज रखे हुए हैं। लकड़ी के घर, मवेशी और कुदरती मनाजिर एक पुरसुकून ज़िंदगी की तस्वीर पेश करते हैं। कबाला, कूबा और शेखी जैसे इलाके सयाहों के लिए जन्नत समझे जाते हैं। यहाँ बहते दरिया, घने जंगलात और साफ फ़ज़ा इंसान को शहर के शोर से दूर ले जाती है। सर्दियों में यही इलाके बर्फ़ से ढक जाते हैं और इसकी रिज़ल्ट्स दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जबकि गर्मियों में हरियाली और ठंडा मौसम लोगों को सुकून फराहम करता है। आज़रबाईजान की जोग्राफियाई साख्त इंतहाई मुतनव्वो है। यहाँ नीम सहराई इलाके भी हैं और सरसब्ज़ पहाड़ भी। यही तनव्वो इस मुल्क को कुदरती लिहाज से मुनफरिद बनाता है। बहरा कैस्पियन दुनिया की सबसे बड़ी झील नुमा समंदर है और आज़रबाईजान की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। माहीगिरी, तिजारत और तवानाई के मंसूबे इसी समंदर से जुड़े हुए हैं। बाकू की साहिली सीरगाह शाम के वक्त सबसे ज़्यादा पुररौनक होती है। नौजवान साइकिल चलाते, ख़ानदान सैर करते और सयाह तस्वीर बनाते नजर आते हैं। ये शहर रात के वक्त मुकम्मल तौर पर बदल जाता है।
रोशन इमारतें, मूसीकी और जदीद कैफ़े एक जिंदा दिल माहौल पैदा करते हैं, मगर इसके बावजूद मुआशरा अपनी रिवायती हुदूद को बरकरार रखता है। तालीम आज़रबाईजान की तरक्की का अहम सतून है। हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों और जदीद तालीमी इदारों पर खास तवज्जो दी है। नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और बिजनेस की ही है। ख़वातीन भी तालीम और मुलाजमत में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। आज आज़रबाईजान की ख़वातीन डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस लीडर और सियासतदान के तौर पर मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले रही हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।